डीएड एचआई के छात्रों का एक सब्जेक्ट जो है वह शिक्षा मनोविज्ञान है। और शिक्षा मनोविज्ञान को आज हम जानने के लिए इस अपने कक्षा में प्रयास करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह शिक्षा मनोविज्ञान की जो किताब है, यह किताब जो है आप डॉक्टर शालिग्राम त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसको आप ले सकते हैं और इसका अध्ययन कर सकते हैं। और सीधा सीधा हम आपको पुनः ले चलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान पर। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है इसमें दो चीजें हैं, एक तो है शिक्षा और दूसरा मनोविज्ञान। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा क्या है। अब सारे लोग जन्म से लेकर के बच्चा का जब जन्म होता है तभी से लोग कहते हैं शिक्षा शिक्षा शिक्षा, लेकिन शिक्षा है क्या, इसको जानने के लिए हम सबसे पहले शिक्षा का अध्ययन करेंगे। तो शिक्षा जो है यह सीधी सीधी बात है सीखने की प्रक्रिया। यह सीखने की प्रक्रिया को हम शिक्षा कहते हैं। और यह शिक्षा जो है विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न रूप से व्यक्त किया है। किसी ने शिक्षा को ये बताया कि शिक्षा जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, उसको शिक्षा कहते हैं। अब आप सोचिए, हम 2 वर्ष 1 वर्ष 10 दिन में चाहते हैं कि हम शिक्षा का पारंगत हो जाए, कहां से संभव है, जबकि यह प्रक्रिया जो है जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। जब अब कहेंगे कहां से कौन कैसे सीखता है, सीखने के लिए न कोई समय होता है, न कोई व्यवस्था होती है, और न ही इसके लिए कोई आपको व्यक्ति होता है। यह आपको स्वयं से करना पड़ता है। जैसे आग है, आग जलती है, लकड़ी को जलाते हैं, और जब लकड़ी को जलाते हैं तो कभी कभी उस पर जो है राख बैठ जाती है। अंगीठी जलाने के वक्त उस पर जो राख बैठती है, उस राख को हटा देते हैं तो वह आग जो है तुरंत फिर से जलने लगती है। तो एक अध्यापक जो है आपको यही कार्य करता है कि आप पर जमी हुई राख को हटाने का प्रयास करता है, और उससे आग तो आपको जलाना है। अब सीधा सीधा यह शिक्षा जो है इसकी उत्पत्ति जो है शिक्ष धातु से मानी जाती है कि इसकी उत्पत्ति शिक्ष धातु से होती है। और शिक्षा पद के साथ ही शिक्षा के लिए विद्या यह उपादान है, जिसका मतलब होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना, यह इसका मतलब होता है। अब जो है शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहा जाता है। अब एजुकेशन शब्द जो है एजुकेटम से बना हुआ है। तो यह एजुकेटम है क्या, तो एजुकेटम का जो है ई प्लस कट्टम, यानी ई प्लस कट्टम को जोड़ने से यह एजुकेटम बनता है, और एजुकेटम से ही आपका एजुकेशन बनता है। अब ई का मतलब होता है अंत, और कट्टम का अर्थ होता है आगे बढ़ना, अर्थात मानव अथवा बालक के ज्ञान को प्रकाशित करना या प्रकट करना, यह शिक्षा कहलाता है। यही शिक्षा है। अब शिक्षा को जो है विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार से इसकी व्याख्या की गई है, इसका अर्थ बताया गया है। अब जो है प्राचीन युग में शिक्षा का अर्थ जो है विविध देशों में शिक्षा के विविध रूप में देखा जाता है, और उसी के अनुसार और वहां के आवश्यकता के अनुसार शिक्षा के अर्थ की मान्यता दी गई है। जैसे हमारा देश भारत है, तो इस भारत में आत्मज्ञान, आत्म प्रकाश, आत्मदर्शन और आत्मचिंतन, इन्हीं विषयों को मान करके
यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, यहाँ की आवश्यकता के अनुसार ऐसी ही शिक्षा दी जाती है। अब वैसे ही जो है आप रोम में चले जाओ, तो रोम में जाते हो तो वहां जीवन की व्यवहारिकता का ज्ञान दिया जाता है, वहां पर जीवन की व्यवहारिकता का ज्ञान दिया जाता है। चीन में चले जाओ, वहां पर सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान दिया जाता है। यूनान में चले जाओ, वहां राजनीतिक, मानसिक और सौंदर्य ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। ये आपका शिक्षा है। यानी भारत, रोम, चीन, जापान, इनकी विचारधारा से यह दृष्टिगोचर होता है कि देश, काल और परिस्थिति के अनुसार ही शिक्षा के अर्थ में परिवर्तन होता है। यानी शिक्षा का अर्थ जो है देश, काल और परिस्थिति के अनुसार यह बदलता है। इसके अनुरूप, इसके अतिरिक्त जो है कुछ अन्य भारतीय विचारधाराएं जो है इस संदर्भ में द्रष्टव्य है, जैसे उपनिषद है या श्रीमद् भागवत गीता है। वहां पर शिक्षा को बताया गया है सा विद्या या विमुक्तय। सा विद्या या विमुक्तय अर्थात विद्या वही है, ज्ञान वही है जो हमको मुक्ति दिलाए। लेकिन आज जो है देश काल परिस्थिति के अनुसार शिक्षा का अर्थ बदल रहा है। लोगों ने तड़ों रूप के बदला है। जैसे आज जो है शिक्षा का अर्थ कि हमको पढ़ना है, परीक्षा पास कर लेनी है और पास करके नौकरी पा जानी है, ऐसा शिक्षा का अर्थ लोगों ने बनाया है, जबकि ये नहीं है। यह हमारे उपनिषद भी इस बात का प्रमाण देते हैं, श्रीमद् भागवत गीता भी इस बात का प्रमाण देता है कि हमको हमारी विद्या वैसी होनी चाहिए जो है हमको मुक्ति दिलाए। अब वह मुक्ति हर चीज से, जैसे हमारी आर्थिक बाधा को दूर करने के लिए शिक्षा जरूरी है, हमारी सामाजिक बाधा को दूर करने के लिए शिक्षा जरूरी है, तो यह हमको मुक्ति प्रदान करने के लिए शिक्षा जरूरी है। तो यह शिक्षा का व्यापक अर्थ है। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद ने जो है इन्होंने बताया कि शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान देवी पूर्णता प्रत्यक्षम करना है। यानी दैवी पूर्णता जो है यह प्रत्यक्षकरण से यह हमारे अंदर है, यह मनुष्य के अंदर है, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने बताया। हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने भी, जैसे कणाद जी ने बताया कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है मानव के भीतर आत्मसंतोष उत्पन्न करना, यह शिक्षा है। अब देखिए उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता ने कहा सा विद्या या विमुक्तय। विवेकानंद जी ने बताया कि शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान जो है दैवी पूर्णता है। यानी हमारे अंदर वह बात पहले से बैठी हुई है, केवल उसको जगाना है, उसको निकालना है। शिक्षा हमारे अंदर पहले से है, या दैवी शक्ति द्वारा हमको प्रदान हुई है, ऐसा विवेकानंद ने बताया। और वहीं पर कणाद जी ने बताया कि यह हमारे अंदर जो है आत्मसंतोष उत्पन्न करने वाला जो विषय है शिक्षा है। तो विभिन्न मनुष्यों ने शिक्षा को जो है बताया। अब शिक्षा का व्यापक अर्थ जो है, व्यापक अर्थ में शिक्षा जो है यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे मानव समाज में किसी न किसी रूप में शिक्षा ग्रहण करता है। कोई जरूरी नहीं है कि हर शिक्षा जो है विद्यालय में, संस्थान में, स्कूलों में या अध्यापक के द्वारा ही ग्रहण की जा सकती है। शिक्षा हमको समाज से भी ग्रहण की जा सकती है। और शिक्षा के प्रति शिक्षा जो है शाश्वत और अविरत रूप से चलने वाली एक प्रक्रिया है। जैसे समाज में विविध प्रकार के समारोह होते हैं, उन समारोहों से हमें शिक्षा मिलती है। समाज में विभिन्न प्रकार के महोत्सव होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनके माध्यम से भी हमारी जो है शिक्षा प्रदान होती है। आध्यात्मिक एवं अधिदैविक वातावरण में भी हमको शिक्षा प्राप्त होती है, वहां से भी शिक्षा ले सकते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं कि
वो हमारे पैर से लग गया और हम अचानक गिर गए, तो वहां कोई अध्यापक नहीं है, कोई मास्टर नहीं है, फिर भी आपको ये अनुभव होता है कि निश्चित रूप से हमको नीचे देख करके चलना चाहिए। यानी आपको वहां शिक्षा मिली, उस कंकड़ ने शिक्षा दिया। आप जो है जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर कभी कभी उनको सिखाने के लिए भी आप लाख मुंह से बता दीजिए, लाख जानकारी दे दीजिए, वो मान। जैसे एक छोटी सी बच्ची थी, मैं खाना खा रहा था, हमारी ही बच्ची थी, छोटी बच्ची है, वो खाना खा रहा था, तो वो मरचा जो मैं लिया था तो वो कह रही थी कि मुझे दो। मैंने कहा ये तीता तीता है, तो वो भी कहती थी हाँ तीता, तीत लगेगा, फिर भी मांग रही थी, लेकिन मानने को तैयार नहीं थी कि ये तीता है, हमें नहीं खाना चाहिए। अंत में एक अध्यापक का कर्तव्य होता है कि उसको जो हमने उस मरचा का थोड़ा सा टुकड़ा उसके मुंह तक लगा दिया, और जब तीत लगा उसको तो उसने तुरंत कहा हटाइए नहीं तीता। अब उसको तीता की बात समझ में आई। यानी शिक्षा उसको कहां से मिली? व्यवहारिक रूप से उस स्थान से मिली जिसको बताने पर भी वो नहीं सीख रही थी, करके दिखा दिया गया मान। दूसरी चीज, एक अध्यापक और छात्र में शिक्षा देने के लिए उतनी ही आवश्यकता है, उतनी ही शिक्षक की भूमिका है। जैसे हमको नदी में तैरना है, तो नदी में तैरना है, हम कितना भी आपको बताएं कि ऐसे हाथ चलाओ, ऐसे हाथ चलाओ, ऐसे पैर चलाओ, फिर ऐसे पानी को आगे करके फिर आगे बढ़ो, इलाज समझा देंगे, लेकिन किसी को तैरने नहीं आएगा। तैरने तभी आएगा जब वह अध्यापक जो है उसको लेकर के और उस पोखरे के किनारे जाता है, और पोखरे के किनारे जाने के बाद अध्यापक की ड्यूटी यही है कि उस बच्चे को ये समझा करके पोखरे के किनारे ले जाए, और ले जाने के बाद पोखरे के किनारे से उसे धक्का मार करके उस पानी में ढकेल दे, और पानी में ढकेलने के बाद वो खुद हाथ पैर चलाने लगेगा। और अध्यापक की ड्यूटी इतनी ही है कि वो उस पर निगरानी उस समय तक रखे कि वह मरने न पावे। यानी अध्यापक का काम वही है कि जब उसको ये आभास हो जाए कि लाख करने के बाद भी ये हाथ पैर नहीं चला रहा है, तो अध्यापक को पानी में घुस करके उसको बाहर निकालना चाहिए। यानी शिक्षा जो है कभी भी वह करके सीखने पर ही वह होती है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने भी बताया कि शिक्षा जो है, यदि कोई मनुष्य जो है कुछ परीक्षाएं दिया और उसको पास कर सकता है, अच्छा व्याख्यान दे सकता है, तो आप उसे क्या शिक्षित समझते हैं? हम उसी को शिक्षित समझ लेते हैं। जो कोई भाषण दे दे, व्याख्यान दे दे, पढ़ा दे, हम उसको समझते हैं कि शिक्षित है। कोई परीक्षा को कोई पास कर ले तो उसको हम समझते हैं कि वो शिक्षित है। लेकिन यह शिक्षा कहने योग्य है और सामान्य जन समूह को जीवन के संघर्ष के लिए अपने आप तैयार करने में सहायता यह नहीं देती है। इसलिए हमको शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जो करके सीखे। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जो है, उन्होंने भी इसी बात पर विशेष रूप से अपना ध्यान दिया था, ध्यान आकृष्ट किया था। डॉक्टर राम सकल पांडे जो है, इन्होंने बताया था कि शिक्षा की प्रक्रिया जो है जीवन भर अविरल रूप से चलती रहती है, और जन्म से मृत्यु के बीच की अवधि में कोई भी शक्ति उसमें बाधक नहीं हो सकती। यानी हमको शिक्षा प्राप्त करने के लिए जन्म से मृत्यु तक चलने वाली जो प्रक्रिया है, तो वह हमारे किसी भी कालखंड में कोई भी चीज, कोई भी शक्ति उस शिक्षा लेने में बाधक नहीं हो सकती है, और शिक्षा हमेशा मिलती रहती है। बालक जो है विविध स्थानों से विविधता के साथ शिक्षा पाकर के उसे व्यवहारिक बनाने का प्रयास करता है। यानी हम जो शिक्षा पाते हैं, जैसे आज हमारा हम चूंकि उस पर चलेंगे, मनोविज्ञान पर जब चलेंगे तो वहां पर यह बातें और स्पष्ट हो जाएगी। तो अभी तो हम शिक्षा पर ही, तो यह शिक्षा जो है हम जो लेते हैं उसको अपने व्यवहार में लाना और व्यवहारिक रूप से उसे चलाना, यह क्या है? शिक्षा है।
व्यापक अर्थ में शिक्षा जो है संपूर्ण जीवन तक चलने वाली एक प्रक्रिया है और मानव का संपूर्ण जीवन ही शिक्षा का काल है। जन्म से विकास का क्रम प्रारंभ होता है। जो ही व्यक्ति का जन्म होता है उसका विकास का कर्म, जैसे देखिए छोटा बच्चा होता है, वजन 3 किलो 4 किलो 5 किलो अधिकतम 6 केजी का होता है। तो 6 केजी से वह हम लोगों के एज पर आते आते 70 और 80 केजी, यानी यह क्या है, उसका विकास हुआ। यानी जिस दिन जन्म हुआ, जन्म के बाद तुरंत विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और वह समाज से, विद्यालय से यह सीखने का प्रयास करता है, या अनौपचारिक रूप से हम कह दें कि वह समाज से और विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करता है। अब विद्यालय जो है खेल का मैदान है, कंपनी है, सामाजिक स्थान है, कार्यालय है, दुकान है। इन हर जगहों पर अलग अलग व्यवसायों की शिक्षा पा करके उनमें क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करना सीखता है। जैसे खेल है, ऐसा नहीं हमको सोचना चाहिए कि खेल का कोई मतलब नहीं है, खेल खेलने में हमारा पूरा समय गंवा दिया, ऐसा नहीं है। खेल के मैदान में भी हम सीखते हैं, विद्यालय में भी हम सीखते हैं, और सामाजिक स्थान जैसे मंदिर हो, मस्जिद हो, या अन्य विवाहों के लिए जो मंडप बने हुए हैं, यानी जो भी सामाजिक स्थान है, उन सामाजिक स्थानों से भी हमको शिक्षा मिलती है और उसी शिक्षा को पा करके उसको हम व्यवहारिक बनाने का प्रयास करते हैं। यानी शिक्षा को मूल रूप से परिभाषित करने के लिए विविध ग्रंथों में, सभी मतों में, विचारों में से उसको जो है एक जैसा ही प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मतलब उनका एक ही है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सा विद्या या विमुक्ता है, यानी विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए। और महाभारत में जो है विद्या सर्व कार्य साधिका है, ऐसा महाभारत में बताया गया। यानी विद्या जो है, शिक्षा जो है, यह सभी कार्यों को सिद्धि करने वाली है। उसी तरह से विवेकानंद जी ने भी बताया कि मनुष्य की आत्मा में ज्ञान का अक्षय भंडार है और उसका उद्घाटन करना ही क्या है, शिक्षा है। यह शिक्षा की परिभाषाएं हैं। विविध प्रकार के ग्रंथों में विविध प्रकार के यह बातों को बताया गया है। श्री अरविंद घोष ने बताया कि विद्या ही क्या है, मानवता की पराकाष्ठा है। यानी जो हमारी मानवता है, इस मानवता की पराकाष्ठा को ही हम विद्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। उसी तरह से बहुत सारे हमारे विद्वानों ने बहुत प्रकार से शिक्षा को परिभाषित करने का प्रयास किया, लेकिन अंत में सारांश पर पहुंचेंगे तो सारांश पर यही बात आती है कि विद्या जो है हमारी जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें जो है शिक्षा का विभिन्न स्वरूप होते हैं, जिनके द्वारा जो है, जैसे विद्या हमको कहीं मुक्ति दिलाती है, विद्या कहीं हमको ज्ञान दिलाती है, विद्या से हम सीखते हैं, विद्या से अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखारते हैं। यही उनका अर्थ है। ये आपकी रही बात शिक्षा की। अब हम सीधा सीधा बात अब आते हैं मनोविज्ञान। अब यह चूंकि शिक्षा के विषय में शिक्षा को परिभाषित करने का हमने प्रयास किया, अब शिक्षा के बाद मनोविज्ञान को परिभाषित, क्योंकि शिक्षा और मनोविज्ञान ये दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद ही शिक्षा मनोविज्ञान बनता है। और फिर दोनों को हम सामंजस्य भी आपके यहाँ स्थापित कराने का प्रयास करेंगे। तो शिक्षा को उसको यहीं पर रोकते हुए मैं सीधा सीधा मनोविज्ञान की तरफ, यह मनोविज्ञान क्या है, तब उसको शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जाए। तो मनोविज्ञान जो है वास्तव में यह मन का विज्ञान है। यानी इस विषय में अपना स्वतंत्र अस्तित्व जो है काफी समय बाद बना है। देखिए मनोविज्ञान पहले से भी था, लेकिन
इसको लोगों ने समझने का प्रयास नहीं किया, मन के विज्ञान को जानने का प्रयास नहीं किया। तो कारण क्या हुआ कि यह मनोविज्ञान जो है कुछ समय के बाद, कुछ अंतराल के बाद जो है अपना अस्तित्व में आया और इसे जो है अब अपना स्वरूप प्राप्त हो गया है और इसे आत्मा, मस्तिष्क एवं चेतना का विज्ञान जो है स्वीकार किया गया। यानी मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के साथ ही आत्मा, मस्तिष्क एवं चेतना का विज्ञान स्वीकार किया गया है। और श्री विनय कुमार राय ने जो बताया है कि मनोविज्ञान जो है मूलतः मन से संबंधित विशिष्ट ज्ञान है। अब थोड़ा सा बात आ जाए कि मन से संबंधित ज्ञान, तो मन के अंदर क्या होता है? मन के अंदर जो है बहुत सारी बातें आकर के पहले से भरी हुई है और मन जो है बड़ी ही चंचल है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब उसके लिए कंट्रोल करने के लिए आपको विज्ञान के सहारा लेना पड़ेगा। अब मन इतना चंचल है कि यह किसी भी कार्य को, चाहे अच्छा काम हो या गलत कामों की तरफ तो ज्यादा ही जाता है। मन जो है इतना अस्थिर है कि खराब कामों के प्रति इसका रुझान तेजी से जाता है और उसका विज्ञान जो हमारे अंदर बैठता है वह रोकने का प्रयास करता है। जैसे आप उदाहरण ले लो कि आप खेत में गए हो कहीं, इस समय जो है गन्ना दिखाई दे रहा है, गन्ना और अमरूद दो उदाहरण इसका हम लेते हैं। जैसे गन्ना का खेत है, आपका खेत में गन्ना नहीं है, दूसरे के खेत में है और आप गन्ना तोड़ने का प्रयास करते हैं दूसरे के खेत में जाकर के, तो आपके अंदर का मन जो है कहता है चलो थोड़ा सा गन्ना उसमें से निकाला जाए और उसका जूस लिया जाए। तो आपके अंदर का विज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान जो है वो कहता है कि दूसरे का खेत है मत जाओ, जाओगे तो कहीं देख लेगा तो मारने लगेगा, गाली देने लगेगा। फिर मन कहता है अरे यहां तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, कोई देखेगा थोड़े में देखेगा तब न रोकेगा, तो फिर ये करती है। तब तक आपका मन का विज्ञान जो है ये कहता है कि दीवालों में भी कान होते हैं, दीवालों में भी आंख होते हैं, कोई देखे। फिर रुकता है व्यक्ति, लेकिन अंततः जब मन की इच्छा प्रबल हो जाती है तो वह व्यक्ति जाकर के गन्ना तोड़ देता है। इसी तरह से अमरूद पर भी है कि अमरूद का फल लगा हुआ है, आपका वृक्ष नहीं है, दूसरे का वृक्ष है, पका हुआ अमरूद है, देख करके खाने की लालच होती है, मन आपका करता है खाएंगे, मन कहता है कि तोड़ो, विज्ञान कहता है कि रुको, कोई देखेगा कोई रोकेगा या इस पर हमारी उलाहना हो गई तो आपका विज्ञान वहां रोकता है। लेकिन मन जो है इतना चंचल होता है कि वह गलत काम आपसे करा देता है। तो मन बहुत चंचल है और यह मन का विज्ञान जो है वही आपका मनोविज्ञान है। अब श्री अरविंद ने जो है मनोविज्ञान के विषय में बताया कि मनोविज्ञान जो है चेतना का और प्रकृति के अंदर की उसकी अवस्थाओं एवं क्रियाओं का ज्ञान है। जैसे अब आप ये समझते हैं कि चेतना, हमारी चेतना, जैसे मैं हाथ घुमा रहा हूं, ये कर रही मेरी चेतना है, और साथ साथ प्रकृति के अंदर, अभी प्रकृति के अंदर सरसों का फूल देखो, पीला पीला फूल दिखाई दे रहा है। सरसों का पौधा नहीं भी देखोगे तो दूर से भी पीला फूल दिखाई देगा, तो आपको ये अनुभव हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि या तो सूरजमुखी होगा या तो सरसों होगा। चूंकि सूरजमुखी का यह समय नहीं है इसलिए सरसों ही होगा। तो यह जो है प्रकृति की अवस्थाओं से और उसकी क्रियाओं से भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है, यही मन का विज्ञान है। हम प्रकृति के रूप में जानते हैं और उसके परे की चेतना की स्थितियों और क्रियाओं का ज्ञान जो है वह क्या है? मनोविज्ञान। यानी मन के अनेक, जैसे आत्मा, चेतना, मानसिक प्रक्रिया इत्यादि, यह मन का अर्थ है। यानी मन में क्या क्या चीजें हैं? आपकी आत्मा है, चेतना है और मानसिक प्रक्रिया। आत्मा जो है एक तरह का वो विज्ञान है,
चेतना जो है हमारे शरीर से जो हलचलें होती है वो चेतना है। और मानसिक क्रियाएं यानी इस दिमाग में में जो जो चीजें आती हैं, जैसा करने के लिए प्रेरित करती हैं, वह आपकी मानसिक क्रिया है, यानी यह आपका मन है। और मन एवं मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षो, यानी मन जो है मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। यह मन जो है, सोचो कितना डिफिकल्ट है, कितना कठिन है और कितना शैतान भी कह लीजिए कि यह मन आपको, मनुष्य को बंधन और मोक्ष, यानी आप बंधन में रहोगे कि मुक्ति प्रदान प्राप्त करोगे, यह दोनों का कारण मन ही है। और यह मन जैसा आपका बनेगा, या तो मन आपको बांध देगा अथवा मन आपको मुक्ति दिला देगा, पाना आपका काम है। अब जो है यह आपका मनोविज्ञान रही बात। अब यह मनोविज्ञान का क्रमिक विकास जो है, यह दर्शन शास्त्र को ही माना जाता है और दर्शन शास्त्र को ही मूलतः मनोविज्ञान का जनक या कारक माना गया है। पाश्चात्य शिक्षाविद ईशान कोन एवं भट्ट ने अपनी विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ यानी साइकोलॉजी दी साइंस ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी दी साइंस ऑफ बिहेवियर, इस किताब को उन्होंने लिखा और उसमें यह धारणा व्यक्त की है कि मनोविज्ञान के विकास में दर्शन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, मानसिक परीक्षण के साथ साथ शारीरिक परीक्षण को भी स्वीकार किया गया है। डॉक्टर सीताराम जायसवाल ने भी बताया है कि मनोविज्ञान की दृष्टि से शरीर और आत्मा दोनों अपनी मूल संज्ञा में एक, यानी शरीर और आत्मा ये दोनों चीजें जो है मूल संज्ञा में एक है। और यह रहस्यमय तथ्य आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज के मनोवैज्ञानिक विचारधारा में शरीर एवं मन दोनों को एक दूसरे से इतने संबंधित माने जा रहे हैं कि इन्हें एक सिक्के के दो पक्ष के समान कहते हैं। इस प्रकार से पाश्चात्य विद्वानों ने भी मन के विषय में विचार किया और यही मन मनोविज्ञान का जनक है। अब आइए सीधी सीधी बात कि यह मनोविज्ञान के पाश्चात्य लोगों ने क्या बताया। मनोविज्ञान को जो है मन का विज्ञान कहा गया। अब शाब्दिक रूप में मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, यानी साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान जो है वास्तव में यह मन का विज्ञान है, अर्थात साइंस ऑफ माइंड। आंग्ल भाषा में इसे साइकोलॉजी कहा जाता है और साइकोलॉजी का मतलब जो है यह दो शब्दों से बना हुआ है, एक है साई, दूसरा है लोगस। तो साइक जो है यह इसका मतलब होता है आत्मा और लोगस को स्टडी भी कहते हैं, अध्ययन कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, विज्ञान भी कहते हैं। तो यह आत्म विज्ञान या आत्मज्ञान यह है साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान को आत्मविज्ञान भी कहते हैं, आत्मज्ञान भी कहते हैं। यानी समय के परिवर्तन के साथ साथ ही मनोविज्ञान के अर्थ में भी अनेक परिवर्तन हुए। जैसे मनोविज्ञान के अर्थ का स्वरूप विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न रूप में परिवर्तित होता आया है और यह विज्ञान दर्शन शास्त्र का एक अभिन्न अंग बन गया। तो ये आपकी रही बात मनोविज्ञान, यानी एक रहा हमारा शिक्षा, दूसरी बात हुई मनोविज्ञान। और जब दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा बनता है शिक्षा मनोविज्ञान, और हमको पढ़ना जो है वही है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है विकास के क्रम में मनोविज्ञान ने अपना अस्तित्व स्वयं स्थापित
अपना स्थान बना लिया है और इस पर जो है कुछ लोगों का विचार अलग अलग दिया गया है। जैसे पहला जो है कि यह आत्मा का विज्ञान है, यानी साइंस ऑफ सोल। मनोविज्ञान जो है इसके उत्पत्ति जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइक और लोगस। साइक का मतलब सोल, आत्मा है। लोगस का मतलब स्टडी यानी अध्ययन है, अर्थात स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन अथवा आत्मज्ञान। इसी को आत्मा का विज्ञान कह करके संबोधित किया गया है। अब जो है दूसरी चीज है, इसको मस्तिष्क का विज्ञान भी कहा गया है। तो मस्तिष्क का विज्ञान यानी मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है, और इस मान्यता की छवि प्रायः धूमिल सी हो गई, और मध्य युग में दार्शनिकों ने इसे मन और मस्तिष्क की विज्ञान की संज्ञा दी कि नहीं, मनोविज्ञान जो है केवल आत्मा का ही विज्ञान नहीं है, यह जो है मन एवं मस्तिष्क का भी विज्ञान है। ऐसा जो है मध्य युग के दार्शनिकों ने अपना विचार रखा। यानी मन क्या है, मन का कार्य, मन की क्रिया, कला आदि क्या है, इन प्रश्न जो है उपस्थित होने लगे। आपको भी उपस्थित हो रहा होगा कि मन है क्या। तो भाई पहले भी यह प्रश्न उठा, मन जो है इतना चंचल है कि इसको समझना आसान नहीं। फिर भी यह प्रश्न होने लगे, तो मनोविज्ञान के इन प्रश्नों का भी समाधान करने में क्या हुआ, मनोविज्ञान असमर्थ रहा। और जब यह असमर्थ रहा तो मनोविज्ञान जो है मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान है, इस पर अपने आप प्रश्न चिन्ह जो है सामान्य रूप से ही लगे। किसी ने इसको मन का विज्ञान कहा, किसी ने कहा मस्तिष्क का विज्ञान है, किसी ने कहा ये चेतना का विज्ञान है। चेतना का विज्ञान है तो चेतना की जो है तीन अवस्था होती है। एक जो है पूर्ण चेतन,